जेल से छूटने के बाद एक्शन में मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी की अहम बैठक बुलाई है। मीटिंग में दिल्ली असेंबली चुनाव की तैयारी की हिकमत अमली पर हिकमत अमली जो है वो तैयार की जाएगी। रोड मैप पर मंथन किया जाएगा। पार्टी में मनीष सिसोदिया का किरदार क्या होगा, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के लीडरान बेहद खुश नजर आए जब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं। और अब ये भी सवाल है कि मनीष सिसोदिया क्या इसको लीड करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। ऐसे में पार्टी की क़यादत क्या मनीष सिसोदिया के हाथ में होगी, एक बड़ा सवाल इस वक्त पूछा जा रहा है। दिल्ली में बहुत अनकरीब असेंबली इंतखाब है और उसकी तैयारियां लगातार जारी हैं। ऐसे में अब क्या जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया के हाथ लगती है, क्या एक बार फिर से डिप्टी सीएम बनते हैं दिल्ली के, या फिर अब क्या जिम्मेदारी उठाते हैं, उस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। फिलहाल एक्शन मोड में ही नजर आए। जेल से बाहर आने के बाद कल भी उन्होंने पार्टी कारकुनान को खिताब किया था, दफ्तर पहुंचे थे और आज मनीष सिसोदिया एक बार फिर से यह अहम बैठक करते हुए नजर आए हैं। पार्टी के कारकुनान में, पार्टी के लीडरान में जोश भरते हुए नजर आए हैं और सिसोदिया की वापसी के बाद से आम आदमी पार्टी में एक नया जोश देखा जा सकता है। जो दिग्गज लीडरान एक के बाद एक जेल जाने का सिलसिला देखा जा रहा था, पहले संजय सिंह वापस आते हैं और मनीष सिसोदिया वापस आते हैं और इसी वजह से कहा जा रहा है कि आला कमान आम आदमी पार्टी की एक बार फिर से और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में है, लेकिन अब इस सरकार को लीड करता हुआ और असेंबली इंतखाबात की तमाम जो हिकमत अमली तैयार होंगी, जो रोड मैप तैयार होंगे, उसमें लीड कौन करेगा, ये सवाल बना हुआ है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई का इंतजार किया जाएगा कि कोर्ट से कब राहत मिलती है, या फिर मनीष सिसोदिया कुछ और जिम्मेदारी उठाते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। दिल्ली शराब घोटाला केस में पिछले 1.5 साल से तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया बंद थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं और एक बार फिर से पूरे एक्शन में आ चुके हैं। कल भी पार्टी कारकुनान को खिताब करते हुए उन्होंने जोश भरा था और आज एक बार फिर से पार्टी की बैठक बुलाई थी, जिसमें अहम लीडरान आम आदमी पार्टी के मंच पर मौजूद नजर आए। कारकुनान बड़ी तादाद में दिखाई दिए। दिल्ली में बहुत जल्द असेंबली इंतखाब होने वाले हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी नए सिरे से काम में जुट चुकी है। अरविंद केजरीवाल को भी अब बाहर लाना है, यही नारा यहाँ से बुलंद किया गया है और आइन की लड़ाई से आम आदमी पार्टी बताती रही है। ये तस्वीरें, पहली तस्वीर आप उस वक्त की देख रहे हैं जब मनीष सिसोदिया जेल से परसों बाहर आए थे। आम आदमी पार्टी के कारकुनान ने ढोल ताशों के साथ उनका स्वागत किया था और आज मनीष सिसोदिया ने एक अहम मीटिंग बुलाई है, जिसमें पार्टी के लीडरान तो शामिल हुए ही, साथ ही साथ पार्टी के कारकुनान बड़ी तादाद में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने नए सिरे से पार्टी में जोश भरने की जो शुरुआत की है, अब देखना होगा सिसोदिया कौन सी जिम्मेदारी उठाते हुए नजर आते हैं। बता दें कि जब उन्हें सजा सुनाई गई थी, जब एक तरह से वो जेल पहुंचे थे, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को ट्रांसफर कर दिया था। डिप्टी सीएम का जो औहदा है वो छोड़ दिया था, लेकिन एक बार फिर से जब वो पहुंचे हैं तो क्या लीड करते हुए दिखाई देंगे, क्या एक बार फिर से डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी उठाएंगे, ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त पूछे जा रहे हैं। देवेश भाटी इस वक्त हमारे नुमाइंदा जुड़ गए हमारे साथ। देवेश, क्या कुछ अहम रहा इस मीटिंग में और क्या नजर आता है मनीष सिसोदिया की जिम्मेदारी के हवाले से? देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं, अगले साल शुरुआत में ही चुनाव है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी तैयारियों में जुट गई है। हालांकि 2 बैठकें पहले हो चुकी हैं, लेकिन क्योंकि उस दौरान मनीष सिसोदिया जेल में थे, अब ऐसे में क्योंकि जमानत पर बाहर आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी में नंबर 2 के नेता है, अरविंद केजरीवाल के बाद अगर पार्टी में किसी का नाम आता है तो वो मनीष सिसोदिया है। तो ऐसे में पूरे एक्शन में मनीष सिसोदिया, और आज बैठक बुलाई गई है मनीष सिसोदिया के आवास पर ही ये बैठक है। तमाम सीनियर लीडर, चाहे दिल्ली संयोजक गोपाल राय हो, आतिशी हो, कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, आदिल अहमद खान, और जो नेता हैं सीनियर लीडर दुर्गेश पाठक हो, ये तमाम जो सीनियर लीडर हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि अभी मौजूदा परिस्थिति ये है, हालांकि मनीष सिसोदिया के आने से पार्टी को एक तरह से संजीवनी मिली है, लेकिन क्योंकि पार्टी का जो चेहरा है अरविंद केजरीवाल मौजूदा समय में जेल में है, तो ऐसे में मुश्किल अभी पार्टी की कम नहीं हुई है। जरूर थोड़ी राहत जरूर मिली है, दूसरे नंबर के नेता बाहर आ गए, तो वो पूरी तरह से एक्शन में है। बैठक बुलाई गई है, बैठक में रणनीति बनेगी कि किस तरह चुनाव लड़ना, क्योंकि अब जो समय है वो बेहद ही कम रह गया। तो ऐसे में किस तरह लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, किस तरह ये भी बताना है लोगों को कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को षड्यंत्र के तहत जेल में डाला जा रहा है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी इस बात का जिक्र करती है कि षड्यंत्र के तहत उनके नेताओं को जेल में डाला गया। ये भी रणनीति रहेगी आम आदमी पार्टी की, सरकार को काम नहीं करने दिया गया है। तो तमाम चीजों का जिक्र बैठक में चर्चा होगी, कैसे रणनीति बनेगी, कैसे चुनाव प्रचार होगा, स्टार कैंपेनर कौन कौन रहेगा,